वेलकम गाइस इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप में रूलर्स, स्मार्ट गाइड्स के बारे में बताऊंगा और ये मैं बताऊंगा कि एक्चुअली ये होती क्या है और इनका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले हम रूलर्स पे आते हैं कि रूलर्स क्या होते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे आपका ये सेव ऑब्जेक्ट है, इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कुछ भी बना लीजिए। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट ये बना लिया। सिंपल से आपको लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। ये देखिए मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब रूलर का काम क्या होता है कि रूलर का काम होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट को अलाइन करना और ऑब्जेक्ट के बीच की स्पेस को भी मैनुअली आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, अब मुझे ना इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के बीच में टॉप में वर्टिकल अलाइन करना है। तरीका क्या, मैंने लेयर सेलेक्ट किया, अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिए मुझे कोई अंदाजा नहीं मिल रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रूलर्स पे जाके यहाँ पे टॉप पे क्लिक करके आप लेफ्ट क्लिक आपको छोड़ना नहीं है, ऐसे आप कर देंगे। उसके बाद से फिर आप क्लिक करेंगे तो हाँ, फिर टॉप से आप रूलर खींच के लाएंगे। उसके बाद इसको टॉप से लाइन कर देंगे, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को आप ऐसे उसके टॉप से लाइन कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट इजीली अलाइन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा अलाइन है। रूलर का काम क्या होता है, पेज के लेआउट में ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अलाइन कर सकते हैं, पेज के मार्जिन लेआउट को अलाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये अलाइन के टूल में यूज होता है। गाइड कैसे निकालनी है, आपको सिंपल सा यहाँ से लेफ्ट क्लिक करना है और ड्रैग करना है। जैसे आपको बॉटम से इसको अलाइन करना तो यहाँ पे गया, बॉटम से कर दिया मैंने और इसको यहाँ से कर दिया, ये देखिए ये अलाइन हो गया है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे रूलर्स का काम क्या। रूलर्स दिखता कहाँ से है, यहाँ पे जाएंगे, व्यू में जाएंगे आप, ये देखिए रूलर्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे रूलर्स गायब हो गया है और व्यू में क्लिक करेंगे, देखिए रूलर्स आ गया है। इसके अंदर भी कुछ और सारे टूल्स हैं, मैं आपको वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, व्यू में जाना है। ये देखिए यहाँ पे स्नैप टू, अभी क्या है कि अभी देखिए इसमें ऑप्शन दिख क्या रहा, गाइड, लेयर और ये डॉक्यूमेंट बाइंड। तो सबसे पहले आपको लेयर्स पे क्लिक करना है। हाँ नहीं सॉरी, सबसे पहले मैं आपको गाइड के बारे में बताता हूँ। जैसे स्नैप टू आप गाइड करोगे, ठीक है, मैंने स्नैप टू गाइड कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे मैंने इसको गाइड पे लाता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे मैंने गाइड छोड़ दी। उसके बाद जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पर लेयर को सिलेक्ट किया और मैं इसे टॉप पे ले गया, तो इसमें अब ये क्या हो रहा है कि जैसे मैं इसके ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक उसी पे एक तरीके से मैग्नेट टाइप का इफेक्ट है, ये जो भी इफेक्ट समझ लीजिए, वो इसी पे वहीं पे थोड़ा सा रोक देता है प्रेशर देख के। ऐसे इसी ऑब्जेक्ट में जैसे ही मैंने इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं लाया तो यहाँ देखिए एक हल्का सा प्रेशर पड़ा, उसने क्या किया कि मेरे गाइड से इसको रोक दिया। उसने ये बताया कि यहाँ से ये गाइड्स आ रही हैं। इस तरीके से आप एकदम एग्जैक्ट अलाइन कर सकते हैं इस टूल को, गाइड टूल को ओपन करके। जैसे बॉटम पे गया, देखिए बॉटम पे ऑटोमेटिक अलाइन हो रहा है और मैं एक यहाँ पे मैंने गाइड खींची, इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे किया, ऑटो अलाइन हो रहा है। यहाँ पे मैंने खींची और इसको मैंने यहाँ पे किया तो देखिए ऑटो अलाइन हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका स्नैप टू गाइड्स का मतलब क्या हुआ। अब स्नैप टू लेयर्स पे क्या मतलब होता है। स्नैप टू जैसे मैंने लेयर्स किया, मैंने इसमें क्लिक किया, अब मेरा ये ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ना कि इस ऑब्जेक्ट का टॉप एरिया में अलाइन करना है, लेकिन मुझे रूलर का गाइड का इस्तेमाल यूज नहीं करना है। तो आप सिंपल सा जैसे ही आप ऊपर लेके जाओगे तो जैसे ही देखिए इसके टॉप में पड़ा तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक एक हल्का सा फोर्स आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये इसके लाइन हो गया है। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको ये गाइड का दिखा देता हूँ। तो ये स्नैप टू लेयर होता है, जैसे मैं इस पे नीचे गया तो ये देखिए ऑटोमेटिक अपने आप खसक जाएगा, ये देखिए खसक गया। फिर यहाँ पे ले जाएंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएगा, हल्का सा रुकेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि ये इसके से अलाइन हो रहा है। तो आप ये समझ गए होंगे कि स्नैप टू लेयर्स का मतलब क्या होता है, स्नैप टू गाइड्स का मतलब क्या होता है। बाय डिफॉल्ट आप इसको ओपन रखेंगे तो आपको अलाइन करने में और आसानी होगी। अभी क्या हो रहा है गाइस, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं। जैसे देखिए, जैसे मैं इस पे ले जा रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं इस पे ले जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ये जो है लेयर्स ऑन है, ऑटोमेटिक ये अलाइन हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी हल्का सा हमारा यहाँ पे खसक जा रहा है, कभी कभी हम थोड़ा सा हल्का सा कोशिश करते हैं, उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक टूल और है, मैं आपको बताता हूँ। आपको व्यू में जाना है, शो में जाना है और ये देखिए स्मार्ट गाइड्स पे क्लिक करना है आपको। जैसे आपने ये क्लिक किया, अब देखिएगा गाइड्स क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हमारी स्मार्ट गाइड बन के आ गई, ये पिंक कलर की, ये ऑटोमेटिक बताएंगी आपको
जैसे ये मिडिल पे आ गई, देखिए मिडिल, इस ऑब्जेक्ट के मिडिल पे आपको इसको अलाइन करना है। मिडिल पे देखिए पिंक कलर की स्मार्ट गाइड आ गई, और जैसे ही आप टॉप पे जाओगे टॉप पे आ जाएगी। अब आप आई होप समझ गए होंगे स्मार्ट गाइड का मीन क्या है। बेसिकली इस चीज को स्मार्ट गाइड से अलाइन करना ऑब्जेक्ट को, तो ये चीज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑन कर लीजिएगा, तो आप इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ईजिली अलाइन कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। तो इस तरीके से आप गाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, लेयर्स को अलाइन कर सकते, लेयर्स को स्नैप कर सकते हैं, गाइड को स्नैप कर सकते हैं, और कुछ टूल इसमें और है। मान लीजिए आपने ये गाइड लगा दी, अगर आपको इस गाइड्स को हटाना है, एक तरीका क्या है, आप सिंपल सा ड्रैग ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका, मान लीजिए अगर बहुत सारी गाइड्स हैं तो आपको जाना क्या है, व्यू में जाना है। व्यू में जाना है और उसके बाद एक्स्ट्रास में जाना है। जैसे ही आप इसको अनटिक कर देंगे, ये देखिए गायब हो गई, टिक करेंगे तो ये आ गई। इस तरीके से आप गायब कर सकते हैं। शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच क्लिक करेंगे तो देखिए सारी चीज़ें गायब हो गई। जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को अलाइन किया, अब देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। कंट्रोल एच करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन गाइड्स को हटा देता हूँ। अब फ़ोटोशॉप में एक और ऑप्शन दिया हुआ कि ऑब्जेक्ट को भी आप गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको व्यू पे जाना है और न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए जो लेयर सेलेक्ट होगी उस लेयर का इसने क्या किया, हमारी गाइड्स बना दी। जैसे मान लीजिए मुझे ये लेयर सेलेक्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप करेंगे तो ये देखिए इसके भी इसने क्या हुआ, लेयर बना दी। अब क्या करना है, बाई चांस आपको नीड पड़ती है कि जैसे अभी हम क्या करते हैं, गलती से गाइड्स पे हमारा क्लिक करते हैं तो गाइड्स हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, कंट्रोल जेड करते हैं। तो आपको इन गाइड्स को लॉक करना है, तो लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू में जाना है। ये देखिए लॉक, लॉक गाइड्स है, इसका शॉर्टकट है आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। तो जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे तो देखिए हमारी गाइड्स लॉक हो गई। अब आपकी गाइड्स नहीं सिलेक्ट होंगी, अब आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे। इस तरीके से हम पर्टिकुलर गाइड्स को भी लॉक कर सकते हैं और अपना वर्क कर सकते हैं। आपको फिर से गाइड को अनलॉक करना है तो आपको व्यू में जाना है, लॉक गाइड्स पे क्लिक करना है, तो देखिए आपकी गाइड्स अनलॉक हो गई। फिर से आप गाइड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सारी गाइड्स क्लियर करनी है, मुझे ये गाइड्स नहीं चाहिए, तो क्लियर गाइड्स पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए सारी गाइड्स हट गई। इस तरीके से आप गाइड्स को ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। और फ़ोटोशॉप में गाइड्स के लिए कुछ और ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे एक ऑप्शन है न्यू गाइड लेआउट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आप बताएंगे कि आपको कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 कॉलम है, देखिए मैं गिन के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। गटर कितना दिखा रहा है, इन गटर का मतलब इन दोनों कॉलम के बीच की डिस्टेंस, इसको कर देखिए, देखिए मैंने इसे 1 कर दिया, ये देखिए डिस्टेंस कम हो गई। मान लीजिए आपको रो भी चाहिए 8, तो इस पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए, 8, और गटर भी आपको सेम चाहिए तो इसको 2.7 कर दीजिए। तो ये देखिए गटर आ गया। अगर आपको मार्जिन चाहिए, ये देखिए मार्जिन टॉप से, ये देखिए मार्जिन आ गया, लेफ्ट से मार्जिन, इससे मान लीजिए टॉप से आपको ज़्यादा चाहिए, ये देखिए टॉप से ये गाइड्स बढ़ गई। और चाहिए आपको, मान लीजिए और ज़्यादा चाहिए, देखिए टॉप से मार्जिन आ गया। आपको मार्जिन नहीं चाहिए तो इसको, और इसमें कुछ गाइड्स बनी बनाई पड़ी हैं, जैसे 8 कॉलम्स का है, 12 कॉलम्स हैं, 16 कॉलम्स हैं, 24 कॉलम्स हैं। इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। गाइस इसमें इतना ही रखते हैं। इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, रूलर्स बताया है, रूलर्स के अंदर गाइड्स बताया है, और गाइड्स को अलाइन करना, लेयर से अलाइन करना सिखाया है, और ऑब्जेक्ट को गाइड से अलाइन करना सिखाया है, कैसे नई गाइड्स को लेआउट करते हैं वो बताया है, शेप से आपको कैसे गाइड क्रिएट करनी है वो चीज़ बताई है। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।